पर्सनल ग्रोथ में बड़ी एक और दो चीज़ें आ जाती हैं जो आप फील करते हो ना वही आपके साथ होने लग जाता है। ये मैंने बहुत नोट किया। अगर मुझे लग रहा है ना मुझे गर्मी लग रही है और मैं फील करने लगूँ तो मुझे गर्मी ही लगने लग जाती है। और यही चीज़ें मैं देखी कि जब भी आप कहीं पे भी होते हो ना, आप उस माहौल में अगर उस में अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना तो आपको चीज़ें फील होना बंद हो जाती हैं। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसे ही होता है कि अगर मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा है सेट्स पे भी देखा है, लोग चाहे कुछ भी हो ना, कोई चीज़ जान के फील करके ना उसको बढ़ा देते हैं, तो वो आपकी जो आप एनर्जी अपनी फैलाते हो ना वो सब में फैल जाती है फिर। अच्छा, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि अपनी चीज़ को अगर किसी चीज़ पे आपने हावी होने दे दिया ना तो आप फिर उस ठीक बिल्कुल दबा देगी। मैं आप कहती कि जैसे यू नीड टू लर्न अ लॉट। आप जब अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, स्पीकर्स को सुना, आप जैसे बात कर रही थी जिसमें आपको का नॉलेज होना बहुत सी ज़रूरत है। क्या एक्स्ट्रा नॉलेज कैन हार्म यू? It's not about the extra knowledge. Everything is according with your practical ways on daily manner. Along with आपने जैसे कहा था टाइम पैसेज के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें अर्लियर एजेस पे समझ नहीं आ रही होती। बहुत सारी चीज़ें हमें लोगों से मिल के, सीख के, उनका लाइफस्टाइल देख के, उनकी जर्नी देख के हम सीखते हैं। बिल्कुल। So it's a daily routine process. ग्रोथ आपकी डेली हो रही होती है। आपको इतनी समझ होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हम टीवी पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। पॉजिटिव ऑरा आपके पास बहुत ज़रूरी। बहुत सारी आपकी फ्रेंड्स होती हैं, बहुत सारे आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होती डेली बेसिस पे। उनके कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, जो हमने वाकई नहीं कभी विटनेस किए होते और हम एकदम देख रहे होते हैं। यहाँ पे फीलिंग्स वाली बात पे आपकी बात को कंटिन्यू करूँ तो फीलिंग वाली बात पे क्या होता है कि फील करना प्रॉब्लम नहीं है, फील करके एक्सेप्ट एंड देन एडाप्टेशन ये इंपॉर्टेंट है। अगर फील ही नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे फीलिंग्स को, तो वो अंदर सप्रेस होती रहेंगी और सप्रेशन और ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ आता है। तो इंस्टेड ऑफ एंजाइटी की तरफ there are the failures, there are rejections in life, सब कुछ है, they are the part of it. आपका जो एक अच्छा टाइम जब भी आता है जब आप इन सारी प्रोसेस से गुजरे होते हैं। अचानक से कोई चीज़ सब कुछ नहीं आ जाती है आपके पास। there is always a process in every manner in your life. और हम फेलियर को भी एग्जैक्टली फेलियर इज आल्सो लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। बिल्कुल। यस, और अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि उस पर जितना भी मुश्किल टाइम आए तो उस पर अडेप्टेबिलिटी होती है, वो उस चीज़ को जो है ना कोप अप कर जाता है। तो इसलिए और पॉजिटिव वे में कोप अप करे तो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमेशा हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं कि ये सक्सेसफुल है, ये नहीं देखते कि इसने किस तरह की स्ट्रगल फेस की होंगी और कहाँ तक ये पहुँचा है। हम कॉपी करना चाहते हैं उसको, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर प्रेशर भी लेते हैं और अपनी चीज़ों को ख़राब भी करते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखें अगर आप आज इस जगह पे बैठी नहीं है तो आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया होगा। या हम अगर बीइंग अ डॉक्टर, मैं बताऊं कि अगर मैं आज डॉक्टर बनी हुई तो मैंने बड़ी चीज़ें स्ट्रगल फेस की कि आज मैं यहाँ बैठी। या मुझसे जो आगे हैं वो ये हम समझते हैं, ये समझना चाहिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी स्ट्रगल को भी अंडरस्टैंड करें, सिर्फ हम उसको फॉलो नहीं करें। शॉर्टकट टू सक्सेस, ये एग्जैक्टली देयर इज नो शॉर्टकट, बिकॉज आजकल लोग हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं। हर चीज़ में डॉक्टर के पास आने से पहले भी शॉर्टकट कि भाई ये चीज़ें। अच्छा, खुद ही आके मेडिसिन भी बता देते हैं। सेल्फ मैं खुद मेडिकेशन ऐसी कर चुकी हूँ 2-3 स्टूपिडिटी।